नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे घातांक और घात के बारे में। देखो, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, मान ज्ञात करो, जिसमें इसका प्रथम क्वेश्चन है 3 की घात -2। इसको सरल करना है, 3 की घात -2। तो देखो, जब कोई भी संख्या की घात माइनस में हो तो उसको यदि अगर अपन बट्टे में नीचे ले जाएंगे तो वो घात किस में हो जाएंगी? प्लस में। तो देखना, इसको मैं 1 के बट्टे में ले जाता हूं, तो 1/3 की घात 2, 1/3 की घात 2। तो इसको सरल करता हूं आगे में, 1/3 की घात 2 का मैं 3 गुणा 3, तो मान क्या आ गया? 1/3 9, 1/9। यह आपके इसका आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखना इसी का, ये -4 की घात -2। अब वही तरीका सेम, घात को प्लस में लाने के लिए 1 के बट्टे में लाएंगे, कहने का मतलब इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर है ये संख्या तो इसको नीचे कर देंगे। तो 1/-4, 4 जो है ये तो माइनस का रहेगा, लेकिन इसकी घात किसमें हो जाएगी? प्लस में। तो देखना आगे सरल करता हूं मैं, 1/-4 गुणा -4, 2 बार है -4, तो मान क्या आ गया? 1/, माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/4 = 16, और माइनस और माइनस गुणा हो तो क्या हो गया? प्लस। तो आंसर क्या आ गया? 1/16। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसी का ही, जिसमें दे रखा 1/2 की घात -5। अब देखो, मैंने ये बताया था, जब होल घात माइनस में हो तो उसमें उसको प्लस में लाने के लिए उस संख्या को उल्टा कर देंगे, मतलब बट्टे वाली ऊपर आ जाएगी, जो बट्टे के नीचे है, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और केवल अकेली संख्या है तो वो 1 के बट्टे में नीचे चली जाएगी। जैसे ये अकेली संख्या थी, ये अकेली संख्या थी, तो ये 1 के बट्टे में नीचे चली गई। तो यहां देखो, ये 1/2 की घात -5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2/1 की घात 5, 2/1 की घात 5। उसको संख्या को उल्टा कर दिया तो घात किसमें हो गई? प्लस में। तो देखना, 2 की घात 5 मतलब 2 को 5 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटा 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। तो 2 को 2 से गुना किया तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32/1। 1 का भाग देंगे तो मान 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को सबसे 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर 1 का भाग 32 में देंगे तो क्या आएगा? 32। दैट इज आंसर 3। अगला क्वेश्चन देखना, सरल करो। कोष्टक के अंदर है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1, फिर कोष्टक बंद गुणा 2 की घात 2। तो देखना, इसको कैसे करेंगे सरल। कोई भी संख्या की घात 0 होता है, इसका मतलब मान होता है उसका 1, भले 3 की घात 0 हो या 10 की घात 0 हो या 100 की घात 0, उसका मान हमेशा कितना होता है? 1। तो यहां से मैं 3 की घात 0 का मान रख देता हूं 1। फिर 4 की घात -1, तो घात माइनस में है तो मैं इस संख्या को बट्टे के रूप में ले लेता हूं, 1 के बट्टे में लिख देता हूं। तो 1/4 की घात 1, तो घात 1 का मतलब संख्या सीधी सीधी लिख लो, घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कोष्टक के बाहर क्या है? 2 की घात 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। अब देखो, इसको सरल कर लो कोष्टक के अंदर वाले को, 1 प्लस 1/4 का यही ले लो लघुत्तम, इसके बट्टे में 1 लगा सकते हो, लघुत्तम आया 4। 1 का पहाड़ा 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, प्लस 4 का पहाड़ा 4 में 1 बार, और 4 का पहाड़ा 4 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। फिर इसको कोष्टक के अंदर बंद करो, गुणा 2 दूनी 4, देखो क्या है मान? 4 1 5 बट्टा 4, फिर गुणा में क्या है? 4। अब देखो, 4 से 4 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, बचा है क्या? 5। अपना आंसर क्या आ गया? 5। दैट इज आंसर 3। अगला क्वेश्चन देखना, इसी में है, सरल करो। 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। इसको सरल करना है, देखना
एक बट्टा दो की घात -2, घात -2 है तो इस संख्या को उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो 2 बट्टा 1 की घात 2 प्लस 3 बट्टा 1 की घात 2। जैसे इस संख्या को उल्टा कर देंगे घात प्लस में हो जाएगी, प्लस 4 बट्टा 1 की घात 2। तो यहां से देखो दोनों के घात 2 होल घात है तो बट्टे वाली के भी वो घात में रहती है, ऊपर वाली संख्या के भी घात में रहती है। तो मैं क्या लिखूंगा 2 गुणा 2 बट्टा 1 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3 बट्टा 1 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 4 बट्टा 1 गुणा 1। अब यहां से देखो 2 दूनी 4, बट्टे में 1 है तो 1 का भाग देंगे, 1 गुणा 1 का मान 1 ही होता है, तो 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 का 4 रहेगा। 3 तिया 9, 9 बट्टा 1 गुणा 1 मतलब 1, तो 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 का 9 मान आएगा। फिर 4 चौक 16, 16 में 1 गुणा 1 का भाग देंगे तो 16 का 16 आएगा। इन तीनों को जोड़ लो, 9 और 4 13, और 13 और 16 कितना हो गया 29। अपना क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 के होल घात 0। देखो यहां से अपन पहले इसको सरल कर लेंगे, 3 की घात -1 को तो इसको 1 बट्टा 3 लिख सकते हैं, क्यों 3 है इसके घात -1 है, तो मैंने बोला घात माइनस को प्लस में करने के लिए उसको 1 के बट्टे में ले लो, तो 1 बट्टा 3 की घात 1 का मतलब वही संख्या रहती है, तो 1 बट्टा 3 की घात 1 का मैंने 1 बट्टा 3 ही लिख दिया, प्लस इसको भी 1 बट्टा 4 लिख दिया, प्लस 1 बट्टा 5 के घात 0 की घात 0। अब देखना इनके क्या लेंगे लघुत्तम, 5 4 और 3 के लघुत्तम क्या आएंगे, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा बोलो जिसमें सभी का भाग जाना चाहिए। 5 एकम 5, 5 में 4 3 का नहीं जा रहा है, 5 दूनी 10 में भी नहीं जा रहा है, 5 3 15, 5 चौक 20 में भी नहीं जा रहा है, 5 चौक 25, 5 6 30 में भी नहीं जा रहा, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50। तो इनका मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, गुणा करके ही इनका लघुत्तम ले लेता हूँ। 5 चौक 20 और 20 तिया 60, लघुत्तम क्या आ जाएगा 60, लघुत्तम क्या आ गया 60। 3 का पहाड़ा 60 में 3 दूनी 6 और 20 बार गया, 20 को 1 से गुणा किया तो 20, प्लस 4 का पहाड़ा 15 चौके 60, कितनी बार गया 15 बार, और 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 और 2 बचा 1 पीछे 0 10, 5 दूनी 10 तो 12 पंजे 60। अब देखो इनको जोड़ो की घात 0, 20 और 15 35, 35 और 12 45, 47 बट्टा 60 की घात 0। अब देखो मैंने बताया था कोई भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसका मान क्या आ गया 1। मैं यहां से डायरेक्ट भी आपको उत्तर बता सकता था, घात 0 है इसका मतलब मान 1 आ जाता है डायरेक्ट भी, लेकिन मैंने ये पूरा आपको लघुत्तम लेना वगैरह सारा सिखा दिया इसमें, और इसका मान क्या आया 1। डायरेक्ट भी यदि घात 0 है ना, मैंने कितनी संख्या है तो वहां पर आपको मान क्या रखना है 1 3। अगला क्वेश्चन है मंझला कोष्ठक फिर छोटा कोष्ठक -2 की घात 3 छोटा कोष्ठक बंद की घात -2 फिर मंझला कोष्ठक की घात 2, इसको आपको सरल करना। देखना मंझला कोष्ठक को मैं मंझला कोष्ठक लगा देता हूं, फिर देखना छोटा कोष्ठक या पहले मंझला कोष्ठक वापस देखना इधर, मंझला कोष्ठक -2 बट्टा 3 फिर मंझला कोष्ठक लगा दिया। अब जो मैंने छोटा कोष्ठक हटाया है तो क्या करूंगा, जो ये घातें हैं इन घातों को क्या करूंगा गुणा, जब होल घात में फिर होल घात आ जाती है तो घातें आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, जैसे -2 की होल घात 2 या बड़ा कोष्ठक आता तो भी वो क्या होल घात हो जाती है, तो होल घात में होल घात आ जाती है तो वो घातें आपस में क्या हो जाती है गुणा, तो -2 को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया -4, क्या हो गया -4। अब देखना यहां से -2 गुणा
माइनस 2, सॉरी घात को प्लस में लेना है अपने को, तो उल्टा कर देंगे इसको। तो 3 बट्टा माइनस 2, 3 बट्टा माइनस 2 की घात 4। घात किसमें हो गई? प्लस में। घात किसमें हो गई? प्लस में। यहाँ घात माइनस में थी, मैंने संख्या को उल्टा कर दिया, तो घात किसमें हो गई? प्लस में। तो यहाँ से देखना मान क्या आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बट्टा माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2, क्योंकि दोनों के घात 4 है तो दोनों को मैंने 4 बार लिख दिया। अब यहाँ से देखना मान क्या आएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 बट्टा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब नीचे वाली संख्या किसमें आएगी? प्लस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आंसर क्या आ गया? 81 बट्टा 16। अगला क्वेश्चन देखना, 8 की घात माइनस 1 गुना 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात माइनस 4। तो वही सेम, जो संख्याओं, जिन संख्याओं की घात माइनस में है उनको उल्टा कर दो। ऊपर है तो उसको नीचे ले आओ, और जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, तो घात किसमें हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो देखो 5 की घात 3 तो प्लस में है, तो उसको तो मैंने ऊपर रख दिया। गुणा 2 की घात माइनस 4 है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 4 बट्टा 8 की घात माइनस 1 है, तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा, तो ये किसमें हो जाएगी? घात प्लस में। 8 की घात 1। अब इसको सरल कर लो, आसानी से हो जाएगा। 5 की घात 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बट्टा 8 की घात 1 का मतलब 8। अब देखो इनको गुणा कर लो, कट रहा हो तो काट लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां तक 8 हो रहा है, इससे 8 कट गया। फिर देखो 5 25, 25 5 125, 125 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा? 250। आंसर क्या आ गया आपका? 250। अगला क्वेश्चन देखना, n 5 की घात n भाजक 5 की घात माइनस 3 बराबर 5 की घात 5, तो m का मान ज्ञात करो। देख रहे हैं यहां पर 5 की घात n बट्टा, भाजक का मतलब क्या होता है? बट्टा 5 की घात माइनस 3 बराबर क्या आएगा? 5 की घात 5। तो देखो 5 की घात m, इसको ये घात माइनस में है तो इसको ऊपर ले जाऊंगा, घात किसमें हो जाएगी? प्लस में। गुणा 5 की घात 3 बराबर 5 की घात 5। अब देखो बराबर 5 की घात 5 करना है अपने को, तो इधर यहाँ m की जगह क्या रखेंगे? दोनों तरफ घातें बराबर हो जाए। जब आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जब आधार समान होता है, देखो आधार दोनों में 5 5 है, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो m की जगह मैं कितना रखूं कि इसका मान 5 आ जाए? कहने का मतलब घातें आपस में जुड़ेगी, तो m प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो m बराबर 5 माइनस 3, क्योंकि 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से अपने पास m का मान कितना आ जाएगा? 2। m का मान कितना आ जाएगा? 2। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, 3 की घात माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 गुणा 125 बट्टा 5 की घात माइनस 7 गुणा 6 की घात माइनस 5। इसको आपको क्या करना है? सरल करना है। तो मैंने बताया जो संख्याओं की घातें माइनस में उनको नीचे ले जाओ, ऊपर आओ, और जो नीचे माइनस में उनको ऊपर ले आओ। तो देखो यहाँ जो नीचे माइनस वाली मैं उनको ऊपर ले आता हूँ। 5 की घात 7, तो ये घात माइनस में थी, ऊपर आया तो किसमें हो गई? घात प्लस में। गुणा 6 की घात 5, ये माइनस में थी, ऊपर में आया तो किसकी हो गई? प्लस की। गुणा 125 तो प्लस का ही है, बट्टा जो 3 की घात माइनस 5 थी उसको मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5। ये जो ऊपर वाली संख्या माइनस में थी घात में, उनको दोनों को मैंने नीचे ले आया, तो ये किसमें हो गई? घातें प्लस में। अब यहां से मान ज्ञात करो। देखो 5 की घात 7 है, तो अपन देखो इनको इस तरीके से लिखेंगे ताकि काटने में आसानी रहे। देखो 5 की घात तो 7 ठीक है, गुणा में 6 की घात 5 को क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, ऐसा लिख सकता हूं। 3 दूनी 6 होता है,
2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 125 है। 125 का मतलब क्या हुआ, 5 की घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की घात 3, इसको मैंने 125 को लिख दिया। बट्टे में देखो 3 की घात 5 गुणा में 10 की घात 5 को क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, इस तरीके से लिख सकता हूं, ताकि काटने में अपने संख्याओं में आसानी रहेगी। क्यों, 2 पंजे 10 होता है और दोनों की घात 5 है, तो 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 के रूप में लिख सकता हूं। यहां से अब जो कट रहा है काट दो। देखो 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट रहा है, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 एक बार कट रहा है, और 5 की घात 5 से ये देखो ये 5 की घात 3 दे रखा है, 5 की घात 3 दे रखा है, तो ये इससे कट गया, तो यहां पर घात कितनी बच गई, 2 बच गई, क्योंकि 3 घात 2 से 5 में से 3 चली गई तो 2 बच गई यहां पर। अब शेष क्या बचा अपने पास, शेष बचा 5 की घात 7, सॉरी अभी भी कट रहा हो, इस घात से ये कट जाएगी, तो यहां पर कितनी बच जाएगी 5, ये 2 घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी 7 में से, तो कितनी बच गई 5। अब आंसर क्या आया, 5 की घात 5, 5 की घात 5, ये अपना क्या हो गया आंसर, दैट इज। इस प्रकार अपन ने घातांक और घात से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। ये मैंने क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इनसे संबंधित जो भी आप ये पूरी क्लासें लोगे तो इनमें आपके ये क्लियर हो जाएगा। और अपने चैनल से आप जुड़े रहिए, तो वहां पर सारे वीडियो आपके आते रहेंगे। नोटिफिकेशन वाले घंटी के बटन को दबा देना, ताकि उससे क्या जो भी वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और अपने चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में सारे वीडियो जुड़े हुए हैं, मैथ्स क्लास नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें मैथ्स के सारे टॉपिक आ जाएंगे। फिर जैसे ही रीजनिंग के टॉपिक आएंगे, उनकी रीजनिंग की क्लास के नाम से प्ले लिस्ट रहेगी, उसमें आप सारे रीजनिंग के टॉपिक भी ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।